मोस्ट वेलकम लिसनर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। यदि आप स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड और साथ ही साथ पंजाब बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जिस भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं आप लिसनर्स, तो बोर्ड एग्जामिनेशन के और इंग्लिश मीडियम से यदि आप पढ़ रहे हैं, स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ आपका इंग्लिश मीडियम है, तो आप लोग एकदम सही प्लेटफॉर्म पर है, जिसका नाम है डीजे सर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का लिरिक्स बजाने वाला। क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेशन। सोशियोलॉजी के बच्चों के लिए सोशियोलॉजी का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी प्रश्न एडिशन उस पर डिस्कशन किया जा रहा है आप लोगों के साथ। और एक नंबर भी मिलेगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से उस नंबर का यूज करके आप लोग जो और भी महत्वपूर्ण चीज़ें रहेंगी उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जाइए उस नंबर से तुरंत जुड़िए। व्हाट्सएप नंबर पर पहला तो काम आप लोग इसे तुरंत कर लीजिए और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हम लोग के पास, आप तो जान ही रहे कि आप लोग के पास तो बिल्कुल भी नहीं है और मुझे भी आप लोग के लिए रेगुलरली कंटेंट तैयार करते रहना है। तो उसके लिए बहुत लंबा हम लोग अगर ये इसी भी सेशन में ले लेंगे तो फिर दूसरे सेशन को भी टाइम नहीं दे पाएंगे। देखिए पहला ही हम लोग का प्रश्न है, व्हाट इज मिंट बाई रोल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्हाट इज मिंट बाई रोल। देखिए किसी व्यक्ति का किसी भी काम का जो हो गया, तो रोल का मतलब क्या होता है। रोल का मतलब क्या होता है? रोल का मतलब डिस्कस कहने का मतलब है कि अंडर रोल की बात नहीं हो रही है, रोल जो खाने वाला रोल नहीं, या रोल पेंसिल से लिखने वाला रोल नहीं, बल्कि रोल इज द वर्क। रोल इज द वर्क दैट ही डज फॉर इच सिचुएशन। जो डज किया जाता है उसको इच सिचुएशन के लिए, अकॉर्डिंग टू शर्गेंट। शर्गेंट ने देखिए क्या बताया था अपने अकॉर्डिंग में, जो सोशियोलॉजिस्ट थे। ए पर्सन एक्ट इज दैट पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर विच अपीयर्स टू हिम to be in conformity with the demands and expectation of his group members in a particular situation। ठीक है, तो एक पर्सन जो रहेगा, एक्ट्स रहेगा, जो भी एक्ट करेगा उसका तो पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर पर करेगा, विच अपीयर्स टू हिम टू बी इन कॉन्फॉर्मिटी विद द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज ग्रुप। तो अपने उसके ग्रुप के जो भी एक्सपेक्टेशन रहते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पार्टिकुलरली सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो डिमांड के अकॉर्डिंग क्या करता है, वर्क करता है। तो उसे ही हम लोग कंबाइनली रूप से हम बोलते हैं रोल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग का क्या है। सेकंड जो प्रश्न हम लोग का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सीधा प्रश्न है। क्योंकि देखिए सब्जेक्ट तो जानते हैं आप लोग, सब्जेक्ट को जाना अच्छी बात है, लेकिन सब्जेक्ट में अगर पूछे कि क्या है ये, खुद उसी सब्जेक्ट के बारे में पूछ दे तो अब क्या कहेंगे आप, उससे क्या बताएंगे, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बात हो रही है व्हाट इज मिंट बाई सोशियोलॉजी। व्हाट इज मिंट बाई सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी क्या होता है या सोशियोलॉजी क्या अर्थ है, किस प्रकार से वर्क करता है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सोशियोलॉजी क्या करता है, रिफर्स टू दैट साइंस विच सिस्टमेटिकली स्टडीज ऑफ द सोसाइटी। देखिए कहने का मतलब है कि स्टडी ऑफ सोसाइटी एक तरीके से कहा जाता है सोशियोलॉजी। तो सिस्टमेटिकली स्टडीज ऑफ सोशियोलॉजी या सोसाइटी, सिस्टमेटिकली स्टडीज ऑफ सोशियोलॉजी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। सोसाइटी रिफर्स टू द पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस। देखिए मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो सोशियोलॉजी स्टडीज ओनली दैट टाइप्स ऑफ सोसाइटी, दिस टाइप ऑफ सोसाइटी इज पॉसिबल ओनली वन ह्यूमन लेवल। फॉर दिस रीजन सोसाइटी स्टडीज ओनली ह्यूमन सोसाइटी। देखिए सोसाइटी के बारे में हम बात करें तो चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे वो ह्यूमन हो, सभी का अपना एक सोसाइटी होता है। लेकिन पार्टिकुलरली देखिए यहाँ पर सोशियोलॉजी में जब हम लोग देखते हैं, मुख्य रूप से स्टडी करते हैं अगर सोसाइटी को, तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो बातें होती है वो ह्यूमन सोसाइटी के रूप पर बात करते हैं हम लोग ना। तो ह्यूमन सोसाइटी का जो स्टडी किया जाता है तो सिस्टमेटिकली स्टडीज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, तो एक तरीके से उसे हम लोग बोलते हैं सोशियोलॉजी। ठीक है, ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए जो है स्टेट बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम लेक्चर प्रोवाइड कराने वाले जो पहला चैनल है उसका नाम है डीजे सर। और एकदम आप लोग सही प्लेटफॉर्म पर है और दूर तक फैलाए इस चैनल पर, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को जोड़िए ताकि वो लोग इस चैनल का भरपूर लाभ उठा सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर जब बढ़ते हैं तो मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ सोसाइटी। मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ सोसाइटी, तो देखिए क्या क्या है। पहला देखिए पॉइंट क्या हो जाएगा, सोसाइटी
तो पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट इन इंटाइटलमेंट। दूसरा क्या हो जाएगा, सोसाइटी इज बेस्ड ऑन अवेयरनेस, अवेयरनेस के प्रति भी बातें होती है इसमें, अवेयरनेस, सोसाइटी इज बेस्ड ऑन अवेयरनेस। थर्ड जो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, सोसाइटी इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड डिफरेंस, मतलब इसमें इक्वलिटी की बात होती है और डिफरेंस की भी बात होती है। और चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा, कोऑपरेशन ऑफ एंड कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस इन सोसाइटी, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस इन सोसाइटी। तो कोऑपरेशन की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो सोसाइटी का देखा जाए तो ब्रॉड डिफिनेशन है यहाँ पर, लेकिन इसके जो मेन फीचर्स के रूप में बात किया गया 3-4। ठीक है, देखिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो आप लोग इतना का डिफाइन कर देते हैं, इतना दे देते हैं आंसर तो पर्याप्त रहेगा उतना आप लोगों के लिए। देखिए सोशियोलॉजी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी को डिफाइन अगर हम लोग करने के लिए पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा डिफिनेशन इसका। तो डिफाइन कम्युनिटी, कम्युनिटी इज कॉल्ड ए स्मॉल और लार्ज अप, small or large up, all the members of which lead a holistic life within the limits of an area in such a way that they not only fulfill any special interest but also fulfill all the basic condition of the normal life. Let's cooperate. ठीक है, कम्युनिटी का मतलब डिस्टेंस अगर मुख्य रूप से देखिए बात करें हम लोग, कम्युनिटी का मतलब होता है कि 2 और मोर देन 2 जब भी मेंबर्स रहते हैं तो लार्ज ग्रुप होता है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के जो भी सदस्य होते हैं तो वो होलिस्टिक लाइफ होता है उनका, और वो क्या होते हैं, कोऑपरेट करते हैं, मतलब एक तरीके से एक दूसरे के कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन हो गया, चाहे उनकी जो समस्याएं हैं, कोई प्रॉब्लम आ गया तो फुलफिल करने के लिए उसको क्या करते हैं वो लोग कोऑपरेट करते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। तो उसे हम लोग कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है, समुदाय बोलते हैं जिसे हिंदी में हम लोग। तो ये भी पूछ सकता है आप लोगों से। और पूछा गया प्रश्न, जितने भी प्रश्नों का डिस्कशन आप लोगों के साथ किया जा रहा है, ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं वो पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना इन प्रश्नों की बनी हुई है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 5वें प्रश्न की ओर, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन। डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू फुलफिल स्पेशल इंटरेस्ट आर कॉल्ड कमिटी। देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फॉर्म टू फुलफिल स्पेशल इंटरेस्ट आर कॉल्ड कमिटी। The means methods, systems, etc., which are used to convert these special objectives or interests into work are called institution. देखिए इंस्टीट्यूशन में अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो फुलफिल स्पेशल इंटरेस्ट, तो कमिटी के जो कमिटी बनाई जाती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए और फुलफिल स्पेशल इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए, तो जो भी मेथड्स हैं उसके हैं, जो भी मेथड सिस्टम है, जो भी वर्क उसके लिए किए जाते हैं, इंटरेस्टेड इनटू वर्क आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशन। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का फिफ्थ हो जाएगा डिस्कस, और इम्पोर्टेंट तो ये है ही, इन सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हम लोग का डिस्कस, व्हाट इज मिंट बाई ग्रुप। व्हाट इज मिंट बाई ग्रुप, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप किसे कहते हैं हम लोग। देखिए सोशल ग्रुप इज कॉल्ड एनी ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन हु कीप कॉन्टेक्ट एंड ट्रांजेक्शन विथ ईच अदर। देखिए सोशल ग्रुप के ग्रुप बारे में हम लोग बात करें तो कोई भी ग्रुप जो होता है इसमें 2 और मोर देन 2, ऐसा ग्रुप जिसमें कि 2 और मोर देन 2 पर्सन हो, मतलब 2 व्यक्ति हो, 2 से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, हु कीप कॉन्टेक्ट एंड ट्रांजेक्शन विथ ईच अदर, हु हैव सम सिमिलरिटीज विथ ईच अदर एंड हु हैव ए सेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग देमसेल्फ। उनके बीच में क्या होता है, एक यूनिटी वर्क करता है, ए सेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग देमसेल्फ जब वर्क करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सोशल ग्रुप या ग्रुप बोलते हैं। तो ये 2 और मोर देन 2 जो भी पर्सन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनके बीच में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 8। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैमिली। ये फैमिली के बारे में बात करें तो फैमिली इज जनरली कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रेन, बट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट इज ए ग्रुप ऑफ ब्लड रिलेटिव्स लिविंग टुगेदर इन विच मैरिज एंड एडॉप्टेशन आर आल्सो इंक्लूडेड। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ब्लड रिलेटिव्स लिविंग टुगेदर। ब्लड रिलेटिव का मतलब हो गया ब्लड रिलेटिव तो रहेंगे, ग्रुप ऑफ ब्लड रिलेटिव्स लिविंग तो रहेंगे इसमें, लेकिन इन विच जिसमें क्या होता है मैरिज के भी लोगों को शामिल किया जाता है, और उसके साथ ही साथ एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का मतलब कि गोद लिए हुए, ठीक है ना, उनको भी इसमें इंक्लूडेड किया जाता है। तो फैमिली इज जनरली कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रेन, बट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट इज अ ग्रुप ऑफ ब्लड रिलेटिव्स लाइक
लिविंग टुगेदर इन विच मैरिज एंड एडॉप्टेशन आर आल्सो इंक्लूडेड थी। ये पॉइंट जो है आप लोग का जो बड़ा हुआ है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मैरिज और एडॉप्टेशन वाली की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो ये भी क्या किया जाता है, फैमिली की बातों में ही जोड़ा जाता है, इसे भी फैमिली का ही भाग हम लोग कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज इथोस? डिफाइन सोशल इटिक्वेट बिहेवियर और बिहेवियर डन टू मेंटेन सोशल रिलेटिव्स बिहेवियर इज कॉल्ड इथोक्स। तो ये भी जो होते हैं मेंटेन सोशल रिलेटिव्स, जो रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए जो भी सोशल एटिक्वेट होते हैं, बिहेवियर होते हैं, तो बिहेवियर डन टू मेंटेन करने के लिए बनाए जाते हैं सोशल रिलेटिव्स को, उसे ही हम लोग बोलते हैं इथोस, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। और पूछा गया प्रश्न डिस्कस, और उन्हीं प्रश्नों का डिस्कशन आप लोगों के साथ किया जा रहा है जिन प्रश्नों को पूछा जा चुका है, और आगे भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। चलिए देखते ही देखते हम लोग डिस्कशन आ गए। ये देखिए सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कमिटी? कमिटी के फीचर्स क्या क्या होते हैं? देखिए कमेटी के फीचर्स तो एक दो नहीं है, कई हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ पार्टिकुलर लोगों को बात करते हैं। जो भी कमेटी होती है बेस्ड ऑन रूल्स पर होती है, जो भी होता है कोई रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं उनको। मेंबर्स ऑफ द कमेटी इज ऑप्शनल होता है, ठीक है। किस पर होते हैं? ऑप्शनल होते हैं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इसमें क्या होता है? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। डिफिनिट पर्पज होता है इनका। क्या होता है? डिफिनिट पर्पज। और उसके बाद क्या होता है? स्टेबलाइजमेंट ऑफ द कमिटी। स्टेबलाइजमेंट ऑफ द कमिटी होता है। कमिटी इज एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, या टेम्प्रेरी भी, टेम्प्रेरी के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर तो ये फीचर्स जो होते हैं वो कुछ महत्वपूर्ण इंडिविजुअल होते हैं, या तो देखिए एसोसिएट्स ऑफ इंडिविजुअल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स हैं जो कि कमेटी के होते हैं, ठीक है ना। तो कमेटी इन्हीं बेसों पर अपना वर्क करती है। डिस्कस आइए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, डिस्कशन देखते ही देखते हम लोग टेम्प्रेरी नेचर पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो ये नंबर आप लोग को दिख रहा है डिस्कस 950 690 227 नाम का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है। आप लोग जाइए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए इस नंबर से, और महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन रहेंगे, जो जानकारियाँ रहेंगी, वो इस चैनल से प्राप्त कीजिए जिसका नाम है डीजे सर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। तो डियर फ्रेंड्स इस चैनल से ज्वाइन होइए, और अपने भी जो भी महत्वपूर्ण डाउट वगैरह हैं, प्रश्न हैं, और जो भी प्रश्न आप लोग को लगता है कि नहीं हाँ ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकते हैं, तो उन प्रश्नों का सुझाव भी आप डीजे सर चैनल पर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के थ्रू भी आप लोग कमेंट बॉक्स के भी थ्रू दे सकते हैं डिस्कस। और उसके अलावा आप लोग व्हाट्सएप मैसेज जो मैंने आप लोग के लिए दे रखा है, तो उसके थ्रू भी आप हमें इस उन प्रश्नों से अवगत करा सकते हैं, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से और कुछ चीज़ें रहेंगी तो उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए डिस्टेंस आप लोग को 950 690 227 नाम का नंबर है, उसे ज्वाइन करना होगा और व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। तो जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। ऑडियंस बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, आप लोगों के पास समय बिल्कुल भी नहीं है, और तैयारी रेगुलर कीजिए, और रेगुलरली इस चैनल से जो है 2 से 3 घंटे स्टडी ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं हम लोग आज के इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, और जल्द ही हम लोग मिलेंगे किसी अन्य लेक्चर के साथ। और अब देखिए आप लोग का जो सेशन था जो 2022-23 का था, और 2022 समाप्ति की ओर है। अब 2023 में आप लोग एंट्री मारने वाले हैं, तो जो न्यू ईयर है आप लोग के लिए खुशहाली भरा हो, और आप लोग बेस्ट करें उसमें अपना। और लेकिन याद रखिएगा तैयारी आप लोग को कंटिन्यूसली करना है, लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत कम से कम समय बचा हुआ, आप लोग तो मेरे पास है भी नहीं, मैं तो केवल आप लोग को लेक्चर ही प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास रहते तो एक थोड़ा डांट दबा भी दे सकता था, नहीं कोई आप लोग के ऊपर कोई और भी दबाव बनाता पढ़ने पढ़ाने का। लेकिन यहाँ पर बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ आप लोगों से कि नहीं आप लोग लापरवाही करेंगे तो उसका पश्चाताप आपको ही झेलना पड़ेगा। तो इस लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए, और रेगुलरली स्टडी ज़रूर कीजिए, और कम से कम 2 घंटे का समय ज़रूर निकालिए डीजे सर चैनल के साथ भी स्टडी करने के लिए, ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। तो लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का लिरिक्स बजाने वाला। तो अपनी मंजिल को पाने के लिए डीजे सर चैनल का जो रेगुलरली क्लास है उसे मिस मत कीजिए, और इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए, ताकि डीजे सर चैनल का जो फैमिली मेम्बर्स है वो एक ब्रॉड लेवल पर पहुंच सके, और जो इसके सब्सक्राइबर हैं वो इंक्रीज कर सकें, और लोगों तक पहुंचा सकें हम लोग। जो ये व्यवस्थाएं जो इंग्लिश मीडियम की चल रही, चाहे हिंदी मीडियम की चल रही, आप लोगों के लिए जो फ्री जो यूट्यूब पर लेक्चर प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो इससे दूर दराज के जो बच्चे हैं वो भी लाभान्वित हो सकें, और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान बना सकें। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। इसे शेयर जरूर